नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी के प्रशासनिक भवन में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ बैठक हो रही है। पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंच गए हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीएम पुष्कर धामी भी बैठक में मौजूद। 12 राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी करेंगे इस बैठक को संबोधित। और इस वक्त बड़ी बैठक जारी। वाराणसी के प्रशासनिक भवन में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ इस वक्त पीएम मोदी की बैठक हो रही है। पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। और बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच गए हैं। और इस वक्त वाराणसी में बड़ी बैठक, जहां मुख्यमंत्रियों को मोदी देंगे मंत्र। मोदी का मोदी मंत्र सभी मुख्यमंत्रियों के लिए। प्रशासनिक भवन में इस वक्त ये अहम बैठक जारी है, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हो गए हैं। और 12 मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में 12 राज्यों के सीएम शामिल हैं। कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है। तो आज 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीएम नरेंद्र मोदी देंगे मोदी मंत्र। इस वक्त की ये बड़ी खबर वाराणसी से। हमारी संवाददाता अनामिका हमसे जुड़ रहे हैं। अनामिका, पीएम मोदी की ये अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं। जी अनामिका। प्रशासनिक भवन पहुंचे, इसके बाद जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी से वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम की गाड़ी में सवार होकर वो साथ में पहुंचे हैं। इसके अलावा मिनी बस में सवार होकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य भी इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। 3 से 4 घंटे तक ये महामंथन चलने वाला है। और बताया ये जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने से पहले ही उनके राज्यों के जो अधिकारी थे वो भी अंदर पहुंचे। प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा बाकायदे पीएम मोदी को। उनके राज्यों की ओर से जो खास जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेके बात की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी की ओर से भी मुख्यमंत्रियों को टिप्स दिए जाएंगे, क्योंकि हमने जब भी ये देखा है पीएम मोदी को की बैठक को संबोधित करते हुए, तो पीएम मोदी पब्लिक से कनेक्ट करने की बात हमेशा कहते हैं। यानी जनता का क्या फीडबैक है मुख्यमंत्रियों के कामकाज को लेकर, उस पर भी बात होगी। और साथ ही जब बात यहां पर अगर इतनी बड़ी इवेंट की है तो उसके बाद होने वाले 22 के चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि 22 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और आज जब 3-4 घंटे महामंथन होगा तो उस महामंथन में इस बात को भी लेकर चर्चा की जाएगी कि 5 राज्य जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी की स्थिति क्या है, हालात वहां पर कैसे है, पब्लिक का फीडबैक कैसा है। तो ये देखिए, प्रशासनिक जो भवन देख रहे हैं आप, यहां पर कुछ देर पहले तक जो गाड़ियां थी वो एक एक करके एंटर कर रही थी, लेकिन अब चूंकि सारी गाड़ियां अंदर जा चुकी हैं तो हाईली सिक्योर 12 राज्य के मुख्यमंत्री हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रोटोकॉल होता है, तो ये जो प्रशासनिक भवन है और इसके पास में बरेका गेस्ट हाउस भी है, जहां पर पीएम मोदी रात्रि विश्राम भी किए हैं। तो अब ये बैठक चलेगी दोपहर तक। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को जाकर के एक जनसभा को संबोधित भी कर रहा है, जिसके बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि जो 5 बड़े कार्यक्रम थे 2 दिनों के काशी दौरे के दौरान, उसमें से जो 2 बड़े कार्यक्रम है वो यही है, जिसमें पहले सुबह पीएम मोदी ने ब्रेकफास्ट के साथ यूपी बीजेपी की जो विंग है उसको लेकर बड़ी बैठक की। उसके बाद अब वो यहाँ पे मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, सीएम कॉन्क्लेव में संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि इन 2 दिनों के काशी दौरे के दौरान 5 जो बड़े इवेंट थे उसमें आज आखिरी जो दिन है पीएम मोदी के यहाँ पर रुकने का, कम से कम इस दौरे में।
तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आज मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी का ये दौरा और ये बैठक यूपी के चुनाव के लिहाज से भी, चूंकि पीएम मोदी काशी में मौजूद है, काशी यूपी में, और यूपी में होने वाले हैं चुनाव, लिहाजा यूपी को लेकर फीडबैक क्या कहता है जनता का, इसको लेकर पहले संगठन के साथ मंथन किया पीएम मोदी ने, इसके बाद अब मुख्यमंत्रियों के साथ उसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ रही है और दिन भर ये मंथन चलता भी रहेगा। जी अनामिका, धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम पुष्कर धामी वाराणसी में हो रहे सीएम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। वहीं इससे पहले सीएम कल पीएम मोदी से मिले और आज सुबह वो अपनी पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पुष्कर सिंह धामी पहले कल पीएम मोदी से मिले, उसके बाद आज मंदिर में अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी के पास कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। सीएम पुष्कर धामी वाराणसी के दौरे पर हैं और मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की हो रही बैठक में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले सीएम धामी काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, प्रदेश की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की। अद्भुत है और माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर हमारे सभी धार्मिक स्थलों की और इन सब का उत्थान हुआ है। जगह जगह पर जो काम सैकड़ों वर्षों में कभी किसी ने सोचे नहीं थे, वो मोदी जी के नेतृत्व में सब साकार हो रहे हैं। सारे आज भव्य हमारा जो है काशी बन गया है, भव्य काशी, दिव्य काशी, यहाँ का कॉरिडोर आज दुनिया का एक प्रमुख स्थल बन गया है। अयोध्या धाम बनने जा रहा है। हमारा केदारपुरी में भी जो है भव्य दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी शिलान्यास हो गया है। बद्रीनाथ जी में भी हो रहा है, जगन्नाथपुरी में, पूरे देश के अंदर आज धर्म के प्रति और धार्मिक जो उत्थान है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। सर, अभी केदारनाथ में भी कई सौ रहा है जो मैसेज पूरे देश, पूरी दुनिया और पूरे प्रदेश में फैलाने की कोशिश हो रही है, एक समरसता और आध्यात्म का देखिए जोड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, जहाँ तक केदारपुरी का प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और भगवान जो है अपने भक्त को अवसर देते हैं। उन्होंने अवसर दिया और उनके हाथ में ही केदारपुरी के, उनका निर्देशन में ही केदारपुरी का आज भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा है। वहाँ पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का जो है काम चल रहा है। आने वाले समय में उसका एक नया स्वरूप और दिखाई देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं। वहीं कल वाराणसी में सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। तो वाराणसी में हो रहे इस वक्त कॉन्क्लेव में सीएम धामी जो है वो शामिल हो चुके हैं और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कल सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी और इस वक्त कॉन्क्लेव में सीएम धामी जो है वो मौजूद है। देहरादून से खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा मामला सुलझ गया है। गणेशपुर देहरादून के बीच पेड़ काटने को लेकर जारी विवाद अब सुलझ गया है। उत्तराखंड के 4 किलोमीटर हिस्से में 2500 पेड़ काटने को लेकर विवाद था, जिसे अब एनजीटी ने हरी झंडी दे दी है। वहीं इसे लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय पैनल के गठन की भी मंजूरी मिल गई है। एक्सप्रेसवे के बनने से 2.5 घंटे में तय होगी देहरादून से दिल्ली की दूरी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 5वीं बार उत्तराखंड के दौरे पर आज काशीपुर आ रहे हैं। काशीपुर दौरे को लेकर पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि इस बार यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने दौरे के दौरान कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का इस समय उत्तराखंड में 5वां दौरा है
और जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता उनके स्वागत में उत्सुक होती है और जिस तरह से एक पूरा जन सैलाब उनकी रैलियों में और उनकी सभाओं में दिखाई देता है, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड की जो जनता है इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। और पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है, जहां घाट के पास एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां एक कार खाई में गिर गई है और एक की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राज्य में नजूल जमीन पर काबिज हजारों परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। चुनाव से ठीक पहले हुए इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा उधम सिंह नगर के लोगों को मिलने जा रहा है। नजूल यानी कि सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को अतिक्रमणकारी माना जाता रहा। नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून समेत कई जगहों पर दशकों से कई परिवार नजूल की जमीन पर रहते रहे। अकेले रुद्रपुर की बात करें तो यहाँ 22,000 परिवार। ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वाराणसी के प्रशासनिक भवन में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ बैठक हो रही है। पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में पहुंच गए हैं और इस वक्त मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी मंत्र देंगे। प्रशासनिक भवन में ये बैठक जो है वो जारी है। इस बैठक में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह, सीएम पुष्कर धामी और तमाम मुख्यमंत्री। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की यह बैठक इस वक्त प्रशासनिक भवन में जारी है। वाराणसी के प्रशासनिक भवन में बीजेपी शासित राज्यों के साथ ये बैठक हो रही है। हमारी संवाददाता अनामिका हमसे जुड़ रहे हैं। अनामिका, 12 राज्यों के साथ के सीएम के साथ इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी की यह बैठक जारी है। कब तक ये बैठक चलने वाली है? इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हो गए हैं। देखिए, न सिर्फ पुष्कर सिंह धामी बल्कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, फिर चाहे हम गोवा की बात करें या मणिपुर की बात करें या हिमाचल की बात करें, और तमाम जो राज्य हैं जो बीजेपी शासित है वहां के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए। हालांकि मुख्यमंत्री कल से काशी में मौजूद है। कुछ मुख्यमंत्री परसों शाम को पहुंच गए थे, कुछ कल पहुंचे और कल पूरा दिन जो काशी में अलग अलग कार्यक्रम हुए, चाहे लोकार्पण का कार्यक्रम हो काशी कॉरिडोर के या फिर क्रूज पर सवारी करने का कार्यक्रम हो, सभी मुख्यमंत्री पीएम मोदी के साथ ही मौजूद रहे और देर रात तक क्रूज पर ही पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक भी रही। लेकिन जो अभी तस्वीरें देख रही हैं आप, वो है जो प्रशासनिक भवन है वहां पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का ये कार्यक्रम, जिसमें आज पीएम मोदी को संबोधित करना है बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। ये काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। अगर हम लिस्ट की बात करें कि कौन कौन मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, इसके अलावा हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जयराम ठाकुर, असम के हिमंत बिस्वा, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक से बसराम बोमई, इसके अलावा हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर, गोवा के प्रमोद सावंत, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा मनोज सिन्हा जो कि यहाँ पे मौजूद है लेकिन हालांकि उस कार्यक्रम में नहीं आए क्योंकि मुख्यमंत्रियों की गई है। तो ये जो लिस्ट देख रही थी आप, इसमें 12 जो है राज्यों के मुख्यमंत्री वो है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये काशी में पहली बार है ऐसा कि जब 2 दिनों का जब पीएम मोदी का ये दौरा है तो पहला दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहा, आस्था के लिहाज से, धर्म के लिहाज से। काशी कॉरिडोर का एक बड़ा कार्यक्रम जो काफी समय से लोगों के लिए
प्रतीक्षारत था, लोग इंतजार करते थे इस बात का कि जो काम लंबे समय से चल रहा है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने ही किया, कल उसका उद्घाटन किया, उसके बाद आज राज्यों के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उस काशी में बुलाना, उस काशी में बुला के सीएम कॉन्क्लेव को संबोधित करना एक अपने आप में संदेश देने के जैसा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि काशी को लेकर जो लोग मानसिकता रखते थे, जो सोच रखते थे, उससे काशी बहुत आगे निकल चली है। काशी ने अपने आप को बदल दिया है। काशी में जो बदलाव हुआ है और जो नई काशी है, उसको दिखाने के लिए, उसको देखने के लिए देश के कई भी वीआईपी गेस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, काशी में मौजूद हैं। और इसी बीच जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने परिवार समेत काशी में मौजूद रहे, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की उन्होंने। लेकिन अभी जो आप तस्वीरें देख रही हैं, वो प्रशासनिक भवन बनारस रेल इंजन कारखाना की है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको पीएम मोदी का संबोधन सुनने को मिलेगा। और उनके राज्यों के लिए जो पीएम मोदी की जो रूपरेखा है, कम से कम उन राज्यों के विकास को लेकर, उस पर भी पीएम मोदी अपनी बात कहेंगे, अपनी बात रखेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सुनेंगे भी। काशी मॉडल को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल सेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, आपने देखा होगा कि जब वो मन की बात भी करते हैं या फिर वो लोगों से जब जुड़ते हैं वर्चुअली भी, तो वो वहाँ के स्थानीय चीजों की बहुत तारीफ भी करते हैं। जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो तो उसे एग्जाम्पल देते हैं कि अगर इस जिले की, इस स्थानीय इलाके की इस महिला ने ये बेहतर काम किया है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। तो आज भी ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन पीएम मोदी जब संबोधित करेंगे मुख्यमंत्रियों को, तो उसमें इस बात का जिक्र जरूर होगा कि जिस काशी में आप मौजूद है, उस कितना बदला है, कितना बदलाव महसूस कर रही है वो काशी, अब वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। और राज्यों के मुख्यमंत्री ने देखा भी है। हालांकि ऐसा नहीं कि जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो इसके पहले वो कभी काशी नहीं आए होंगे या उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन नहीं किए होंगे, अलग अलग मौके पर यहाँ पर वो आए होंगे, लेकिन इस बार जब वो काशी में मौजूद होंगे तो उन्होंने एक नई काशी को देखा होगा और यही बात वो महसूस भी कर रहे होंगे और यही संदेश पीएम मोदी देना भी चाहते हैं। जी अनामिका, धन्यवाद। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।